हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज के लिए मैंने टॉपिक सेलेक्ट नहीं किया है। सो हम देखेंगे कि क्या एनर्जी आज स्पिरिट की तरफ से हाईलाइट होती है। सो बेसिकली हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, और अगर उनका कोई नेक्स्ट एक्शन हमारे सामने आता है वो भी हम देखेंगे। सो आप लोगों ने तो कैप्शन पढ़ ली होगी, लेकिन कैप्शन अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। वीडियो बनने के बाद में मैं डिसाइड करूँगी। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो इसमें आपकी एनर्जी भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपके कनेक्शन की एनर्जी ही हो, आपके पर्सन की कोई थॉट। सो वो मैं एनर्जी पिक कर लूँगी किसकी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास टिकटॉक। सो यहाँ पे कोई बात आ गई है टाइम के हवाले से, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। फिर है हमारे पास चीटिंग। सो मे बी अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो फिर ये वैसे भी बड़े चैलेंजिंग कनेक्शंस होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस। और शायद आपकी इंट्यूशन आपसे इस वक्त ये कह रही है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं अगर तो आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस अगर नहीं भी है, ये इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है इस वक्त आप लोगों के दरमियान में है और आपको शक हो रहा है। आपकी इंट्यूशन शायद आपसे कह रही है कि ये इंसान आपको चीट कर रहे हैं या वो आपसे कोई झूठ बोल रहे हैं। एंग्जाइटी है, आपको एक अजीब सी आपको एक नर्वसनेस है, कुछ अजीब सा फील हो रहा है। और फिर हमारे पास प्रॉमिस। सो मे बी आपके पर्सन ने आपसे कोई वादा किया था जो पूरा नहीं किया, और फिर आपको शक हुआ कि मे बी ये इंसान आपको चीट कर रहे हैं, ये आपसे आपको धोखा देंगे। इन्होंने जो आपसे और वादे किए हैं ये वो भी पूरे नहीं करेंगे। सो कोई बड़ा वादा मे बी उन्होंने आपसे किया था जो उन्होंने तोड़ दिया, तो आपको शायद उनके ऊपर अब एतबार नहीं हो रहा। आपको फील हो रहा है कि ये इंसान में भी आपका टाइम वेस्ट करेंगे विद दिस टिकटॉक। टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम बीत रहा है और ये आपको चीट कर रहे हैं, आपको फील हो रहा है। सो ये ओवरऑल कुछ मैसेजेस हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ मैच करें, ये रैंडम मैसेजेस होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए फ़ील कैसा कर रहे हैं, उनकी क्या है इंटेंशंस, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो सोच क्या रहे हैं। तो हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी ये इंसान क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या इरादा है इनका। लेट्स सी डीप डाउन, डीप इन देयर हार्ट क्या चल रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 more cards, spare 2 more cards, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये नया कनेक्शन लग रहा है, कुछ लोगों के लिए यस लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है और नया कनेक्शन हो सकता है। ज़रूरी नहीं भी है, ये कुछ रैंडम मैसेजेस हैं, कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। सो बेसिकली आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो आपसे मुझे लग रहा है थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी है। एज चाहे जो भी हो, आप में से कुछ लोगों में एज गैप भी हो सकता है, कुछ लोगों में एज गैप ज़्यादा हो सकता है, 6 साल 7 साल। कुछ लोगों में आई जस्ट फील कि आपके पर्सन इमेच्योर एनर्जी है, आप उनकी निस्बत ज़्यादा मैच्योर हैं, ज़्यादा ग्रेस है आपके अंदर, ज़्यादा एक्सपोजर है आपका, ज़्यादा एक्सपीरियंस है चीज़ों के बारे में आपका। सो आप ज़्यादा इवॉल्व्ड सोल हैं, आपके पास ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों के बारे में, ज़्यादा नॉलेज है। सो हमारे पास आ गया है 7 ऑफ सोर्ड्स। सो ये जो चीटिंग आपको फील हो रही है ना, आपकी इंट्यूशन जो आपको कुछ कह रही है वो इसलिए है क्योंकि ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहे हैं। और क्या छुपा रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक पर देखिए 2 ऑफ कप्स। अपना प्यार छुपा रहे हैं, वो अपना प्यार आपसे छुपा रहे हैं
कुछ लोगों के लिए अनकन्फेस्ड सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों की हो सकता है कि इस वक्त सेपरेशन चल रही है और ये इंसान आपसे मिलने का उनका बहुत दिल कर रहा है बट वो आपसे डर रहे हैं। उनका बहुत दिल कर रहा है कि वो आपसे मिलें, आपसे बात करें, मगर उनको डर है कि आप कहीं उनको डांट ना दें, आप कुछ उनको बुरा ना कह दें। सो ये इंसान आपकी रिजेक्शन से डर रहे हैं। ये इंसान डर रहे हैं कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनकी बात काट देंगे, उनको ब्लॉक ना कर दें कहीं। सो ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, जो आपको एडमायर करते हैं, आपके वर्क को, आपकी हर चीज़ को, आपके दिल को, आपकी सोल को, जो बहुत आपको पसंद करते हैं। और इन्होंने आपको अभी तक बताया नहीं है कि वो कितना आपको पसंद करते हैं, आपसे शेयर नहीं की हैं ये फीलिंग्स, बिकॉज़ वो डरते हैं कि आपका रिएक्शन क्या होगा। और कुछ लोगों का हो सकता है कि सेपरेशन चल रही है, सो आपके पर्सन छुपा रहे हैं आपसे कि वो कितना आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपको देखना चाह रहे हैं, आपसे बातें करना चाह रहे हैं, वो कितना आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, वो इस चीज़ को आपसे छुपा रहे हैं। सो बेसिकली चाहे ये कनेक्शन नया हो, पुराना हो, सेपरेशन हो, वट एवर द सिचुएशन इज़, आई फील कि ये इंसान अपनी डीपर जो फीलिंग्स हैं वो आपसे छुपाते हैं, अपना प्यार इस वक्त वो आपसे छुपा रहे हैं और ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं विद दिस 2 ऑफ कप्स। सो ज़रूरी नहीं है कि ये कोई आपके सीक्रेट एडमायरर हों। विद द 2 ऑफ कप्स अगर हम सिर्फ इस कार्ड के ऊपर बात करें तो यहाँ पर हमें एक म्यूचुअल लव रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। सो ये वही इंसान है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। कुछ लोगों के लिए था कि मतलब ये अनकन्फेस सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप दोनों को पता है कि एक दूसरे के दिल में मोहब्बत है लेकिन कन्फेस नहीं किया हुआ है, लेकिन सोच रहे हैं कि राइट टाइम आएगा तो कन्फेस कर लेंगे। सो जहाँ तक बात है आपके पर्सन की फ़ीलिंग्स की, वो अपनी फ़ीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, अपना प्यार आपसे छुपा रहे हैं। उनको ये भी डर है कि अगर आप लोगों का रिलेशनशिप ओपन हो गया तो लोग आप लोगों के रिलेशनशिप पर क्या कॉम्प्लीमेंट करेंगे। मे बी वो ये कहेंगे कि ये एक मिसमैच है, मे बी वो ये कहेंगे कि आप दोनों साथ में अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि आप ज़्यादा खूबसूरत हैं, या आप ज़्यादा वेल्दी हैं, या आप उनसे अबव हैं किसी भी हवाले से। सो ये इंसान, इनको ये भी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है कि अगर वो और लोगों को बताएंगे इस कनेक्शन के बारे में, इस कनेक्शन को ऑफिशियल करेंगे तो लोग इस पर क्या कमेंट देंगे। सो इस हवाले से थोड़ी सी एक इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है आपके पर्सन की एनर्जी में कि अगर लोगों को पता चलेगा इस कनेक्शन का तो वो क्या कहेंगे, क्या कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, मिसमैच कहेंगे हमें, इस तरह की बातें। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या सोचते हैं। सो ये इंसान ऑब्वियसली सोचते हैं कि आप एक गिवर हैं, आप एक बहुत लविंग इंसान हैं, बहुत जेनरस हैं, इन्वेस्ट करते हैं दिलो जान से अपना टाइम, अपना प्यार दिलो जान से। सो हमारे पास आ गया है ट्रूथ बी टोल्ड नंबर 14। सो देखें इस कार्ड से हमें ये पता चल रहा है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स की सच्चाई आपके साथ शेयर करना चाहते हैं विद दिस ट्रूथ बी टोल्ड, क्योंकि उन्होंने आपको अपनी डीपर फीलिंग्स नहीं बताई हैं, इसलिए ये कार्ड यहाँ पर आया है कि ये इंसान अपनी डीपर फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। फिर है हमारे पास न्यू लाइफ नंबर 39। सो दे रियली फील कि मे बी ये उनकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है। जब आप उनकी ज़िंदगी में, उन्हें लिटरली में भी फील हुआ कि ये उनकी नई ज़िंदगी है, ये उनकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है, उनकी ज़िंदगी का एक नया और बहुत खूबसूरत चैप्टर है। मे बी ये इंसान ये भी सोचते हैं कि उनको नई ज़िंदगी मिली जब आप उनकी लाइफ में आए। मे बी उन्होंने सोचा नहीं था कि वो इतना ज़्यादा किसी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, किसी से इतनी मोहब्बत करने लग जाएंगे। सो दे रियली फील कि ये उनकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर है और ये बहुत खूबसूरत चैप्टर है। वो ये भी सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी का बेस्ट चैप्टर यही है जो उनका आपके साथ शुरू हुआ है। थिंकर, ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप हमेशा उनके माइंड में होते हैं, यू आर ऑलवेज ऑन देयर माइंड। लेट्स सी, आपने ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने उनके ऊपर जादू किया हुआ है, जादू कर दिया है, आपका जादू उनके ऊपर चला हुआ है। ये जादू वो ब्लैक मैजिक नहीं है, इसलिए ऑफेंड ना होइएगा इस बात से, ये प्यारा वाला जादू। ओके, ये कार्ड हमारे पास आ गया है ऑर्फिन्ड। कोई लिटरली हो सकता है कि ऑर्फिन हो, माँ बाप में से किसी को खो दिया हो, या सिंगल पेरेंट के साथ बड़े हुए हों।
तो हो सकता है कि ये उनकी ज़िंदगी में एक तकलीफ़ रही है, एक कमी रही है, जो कि ऑब्वियसली कोई माँ बाप की कमी तो कोई भी दुनिया में पूरी नहीं कर सकता है। बट ये जो न्यू लाइफ आया है ना, इस वजह से भी आपकी सिग्निफिकेंस उनकी ज़िंदगी में बहुत है। आप उनकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट और इतने ज़्यादा आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक बहुत खाली स्पेस थी। मे बी वो होप भी खो चुके थे लाइफ में आगे बढ़ने की, जीने की, और ये उनके लिए लिटरली एक नई ज़िंदगी थी कि किसी इंसान ने उनको फिर से ज़िंदा कर दिया उसकी ज़िंदगी में आकर। सो ऐसा वो फील करते हैं कि ज़िंदगी में आप जब से आए हैं तो वो ज़िंदा हुए हैं, फिर से उन्होंने जीना शुरू कर दिया है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये एनर्जी बहुत खूबसूरत है। सो ऑब्वियसली अगर आप अभी तक देख रहे हैं रीडिंग, आप इससे रेजोनेट कर रहे हैं, तो ये आप ही के मैसेजेस हैं, आप ही के लिए है ये रीडिंग। क्योंकि हर किसी को तो ये फील नहीं होगा ना। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि नहीं हमारे पर्सन तो ऐसे नहीं है, उन्हें तो हमारी कोई परवाह नहीं है। सो ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जिनसे रेजोनेट कर रही है। हर रीडिंग ज़ाहिर है उसी इंसान के लिए होती है जो रेजोनेट कर रहा हो। आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हमेशा किया करें। मैं हर रीडिंग में ये बात कहती हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस, कुछ बातें आए दिन होती रहती हैं कमेंट सेक्शन में। सो इसलिए मैं कुछ चीज़ें रिपीट करती रहती हूँ हर रीडिंग में कि अगर किसी के कानों से नई बात गुजरी है तो वो गुजर जाए, क्लैरिटी मिल जाए ज़रा। सो हमारे पास आ गया है एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48। फिर है हमारे पास थ्रोट चाकरा जो कि 5th चाकरा है, और ये है कम्युनिकेशन, कि ये इंसान अपनी सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। कुछ ये इंसान आपसे छुपा रहे हैं जो आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपके लिए कुछ सोचा है, कोई आइडिया है उनके जहन में जो वो आपसे शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। फिर है हमारे पास गॉडेस ऑफ द मून एंड देन द टेम्पल पाथ। अब मुझे कुछ लोगों के लिए ये फील हो रहा है कि वो अपने घर वालों को आपके बारे में बताने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मे बी वो आपको प्रपोज करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। कुछ लोगों के लिए तो लिटरली ये नज़र आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर इतनी मिस्ट्री के कार्ड्स हैं ना। अब देखें, ट्रूथ बी टोल्ड के पीछे भी एक मिस्ट्री है कि कोई चीज़ है जो उन्होंने आपको बताई नहीं है। फिर 7 ऑफ सोर्ड्स, आपको पता है कि ये समटाइम्स होता है कि कोई इंसान कोई इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है। और गॉडेस ऑफ द मून से भी हम देख सकते हैं कि आपके पर्सन के कोई सीक्रेट है, कुछ छुपा रहे हैं। सो आई रियली फील कि इनके सारे कार्ड्स को, इन सब कार्ड्स को हम मिलाकर विथ थ्रोट चाकरा अगर देखें तो हमारे पास मेन मैसेज ये आ रहा है कि ये इंसान कुछ पॉजिटिव चीज़ है जो आपसे छुपा रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं। जो भी उन्होंने आपसे छुपाया हुआ है ये पॉजिटिव है, आपको खुशी देगा, क्योंकि हमारे पास जो टेम्पल पाथ और 2 ऑफ कप्स है ये यूनियन का मैसेज भी है। कुछ लोगों के लिए ये शादी का प्रपोजल हो सकता है। कुछ बड़ा सिग्निफिकेंट आपके पर्सन ने अपना माइंड बना लिया है। मे बी उन्होंने ये सोचा है कि अब आपको एक ही साथ खुश कर देंगे। अगर तो वो इमेच्योरिटी दिखा रहे थे, वो स्टैंड नहीं ले रहे थे, या अपने घर में बता नहीं रहे थे, वही सोच रहे हैं कि अब टाइम आ गया है कि वो साबित करें अपने प्यार को। सो आई रियली फील कि ये इंसान जो भी आपसे छुपा रहे थे वो अपने आप को रेडी कर रहे हैं आपको बताने के लिए, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। अगर प्रपोजल नहीं भी देंगे, एटलीस्ट आपको कोई टाइमिंग ज़रूर देने वाले हैं कि इतने टाइम में हम लोग शादी कर लेंगे। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन आजकल यही सोच रहे हैं विद इस थिंकर कार्ड। और जो चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ों में आपको फील हो रहा है ना कि ये इंसान कुछ छुपा रहे हैं, बड़ा अनयूजुअल सा बिहेव कर रहे हैं। आमतौर पर ये इस तरह से बिहेव नहीं कर रहे होते। तो ये इंसान आपसे यही चीज़ छुपा रहे हैं कि वो ज़रा अपना माइंड बना रहे हैं ना। वो काफ़ी दिनों से इसी पर सोच रहे थे कि अब मुझे अपने इस पर्सन के लिए कुछ करना है, मुझे इसे कोई क्लैरिटी देनी है, मुझे इसे कोई खुशी देनी है, इसे कोई नया प्रॉमिस करना है। देखिए ना, हमारे पास पहले प्रॉमिस का कार्ड आया था, अभी कार्ड्स नहीं उठाऊंगी फिर ख़राब हो जाएंगे। सो प्रॉमिस के कार्ड से हमने देखा था कि मे बी आपके पर्सन ने आपसे किया कोई वादा तोड़ा है, बट अब वो ये सोच रहे हैं कि वो कोई बड़ा और वादा आपसे करेंगे और उनकी कोशिश है कि वो उस वादे को पूरा भी करें। सो हो सकता है कि शादी की कोई तारीख, कोई टाइमलाइन आपको दें कि इतने टाइम में हम शादी कर लेंगे। कोई तसल्ली आपको ज़रूर देने वाले हैं, और झूठी नहीं। आई रियली फील कि ये इंसान पूरी कोशिश करेंगे जो भी वादा ये आपसे करने जा रहे हैं। हमारे पास है कोडिपेंडेंसी एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज़। सो अगर वो कोई स्टैंड ले नहीं रहे या आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं या इमेच्योरिटी उनके एंड से आपको नज़र आ रही है, उसका रीज़न उनके फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। फैमिली को बताने से मे बी वो डर रहे थे, लेकिन वो सोच रहे हैं कि अब वो कूद जाएंगे इस अननोन में। अब वो फैमिली को बता देंगे
क्योंकि उनको ये डाउट हो रहा है। वही बात जो मैं पहले एक मैसेज आपको दे रही थी कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि अगर सबको किसी को पता चल गया, ऑफिशियल हो गया कनेक्शन, लोग क्या कहेंगे, मिसमैच है, वो लोग बहुत अमीर हैं, या वो लड़की बहुत खूबसूरत है, या वो लड़का बहुत खूबसूरत है, या उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसे है या ऐसे है, हम में ये डिफरेंस है तो शादी नहीं हो सकती है। सो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के जहन में चल रही थी। और फिर ये जो कोडिपेंडेंसी का कार्ड आया है, इससे ये भी फील हो रहा है मुझे कि मे बी आपके पर्सन अपने फ़ैसले लेने में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं हैं। जब भी उन्होंने अपनी लाइफ का कोई फ़ैसला लेना होता है, उन्हें अपने मे बी मम्मी पापा से या घर वालों में से किसी से पूछना पड़ता है। और अगर सिंगल पेरेंट के साथ रह रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उनका बाप भी हैं और उनकी माँ भी हैं, तो जाहिर है कि जो उनका फ़ैसला होगा वो आपके पर्सन को कंसिडर करना होगा, सोचना होगा उसके बारे में। सो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर नज़र मुझे ये आ रही हैं कि आपके पर्सन किसी ना किसी तरह डिपेंड कर रहे हैं, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये कार्ड आया। और इसीलिए शायद वो आपके लिए अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए। लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये जो भी कोडिपेंडेंसी थी उसको हील करने की आपके पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने ये सोचा है कि वो आपको एक टाइम लाइन देंगे। और ये जो भी कोडिपेंडेंसी का इशू है वो आपको ये भी बताएंगे कि ये क्या इशू है जिसकी वजह से वो आपको अपना नहीं रहे या आपको बता नहीं रहे थे कुछ। सो बेसिकली ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं और आपको कोई टाइम देना चाह रहे हैं, टाइम फ्रेम। हो सकता है आपने उनसे मांगा हो ये टाइम फ्रेम, उन्होंने कभी ना दिया हो, लेकिन अब ये इंसान आपको टाइम फ्रेम देंगे और अपना प्रॉब्लम भी बताएंगे कि क्या है और कैसे रिजॉल्व करने का वो प्लान बना रहे हैं। सो वो हील करना चाह रहे हैं ये जो भी इशू है, और वही उसके ही अकॉर्डिंग वो आपको कोई टाइमलाइन देंगे कि ये इशू जब रिजॉल्व हो जाएगा तो फिर वो आपके साथ इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। सो बेसिकली ये शादी वाली रीडिंग हो गई है। ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं और आप लोग इस वक्त, आप लोगों की शादी में मुझे चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, और चैलेंजेस फैमिली की तरफ से नज़र आ रहे हैं। एक टिपिकल आपको पता है जो एक चीज़ होती है, ज़्यादातर इशू फैमिलीज़ का, वही नज़र आ रहा है बहुत से लोगों के लिए। बाकियों के लिए इशू एक और टिपिकल इशू, जिसमें अगर स्पेशली आप लड़के के लिए देख रहे हैं तो मेल्स ये कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे हैं, हमारे कुछ गोल्स हैं। कुछ लोगों का ये इशू भी हो सकता है। वैसे तो ज़ाहिर है हर इंसान की अपनी एक यूनिक सिचुएशन है, लेकिन मैंने ये 2 एग्जांपल्स दी हैं, ये कॉमन होती हैं। सो कोई ना कोई इशू आपके पर्सन का इस तरह का आ रहा है शादी से रिलेटेड। सो ये तो रीडिंग शादी के हवाले से हो गई। सो अगर आपके मन में ये डाउट चल रहा था कि ये शादी नहीं करेंगे, कमिट नहीं करेंगे आपसे, या जानबूझकर आपको लटका रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या चीट करेंगे, या भाग जाएंगे, या फैमिली को नहीं बताएंगे, कोई भी इस किस्म का आपके जहन में अगर क्वेश्चन था, तो ये रीडिंग तो आज आपके लिए हो गई बोनस। मुझे लग रहा है मैं कुछ इसी से रिलेटेड इसका कैप्शन डालूँगी, ताकि जिन लोगों के मन में ये क्वेश्चंस हैं वो स्पेशली ये रीडिंग देख लें कि ये जो इंसान है ये आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहे, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाह रहे हैं। आई ऑल्सो फील जो एज गैप वाली बात थी, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं अभी तक स्टडी कर रहे हैं और अभी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है, और इसलिए भी आपके पर्सन अभी डिपेंड करते हैं घर वालों पर, उन्हीं से ख़र्चा भी लेते हैं, हर चीज़ है, तो वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है। इस वजह से शायद वो अभी फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। बाकियों के लिए जो मैंने XYZ और चीज़ें बताई थी आपको वो हो सकती हैं। सो कुछ लोगों के लिए ये इशू भी है कि अभी स्टडी चल रही है। सो बहरहाल आई फील कि ये इंसान आपके साथ चलना तो चाहते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं, आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, बट आई रियली फील कि सर्कमस्टांसेस और टाइम जो है वो आप लोगों के थोड़ा सा अगेंस्ट चल रहा है इस वक्त। सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस। 2 कार्ड्स हमारे पास आ गया है। एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। सो चीज़ों को थोड़ा सा आप एक्सेप्ट करें अभी फ़िलहाल, बहुत ज़रूरी है आपके इनर पीस के लिए भी, इस कनेक्शन के पीस के लिए भी, कि जैसे चीज़ें हैं उनको वैसे एक्सेप्ट कर लें। थोड़ा सा चीज़ों को टाइम दें, जितना फोर्स करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उतना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। थोड़ा बैलेंस बनाएं। यहाँ पर भी बैलेंस का कार्ड आया था, और फिर बैलेंस, मैं इस बारे में तो बात ही करना भूल गई। Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. So एक अच्छे रिलेशनशिप में चैलेंजेस भी होते हैं, सपोर्ट भी होती है, और ज़रूरी नहीं होता कि आप दोनों एक दूसरे की हर बात मानें और उस पर एग्री करें। आप दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी हो सकते हैं, बट स्टिल आप उन दोनों एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ की रिस्पेक्ट करके साथ चल सकते हैं, और एक दूसरे की बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करके चल सकते हैं बैलेंस तरीके से। एक तो ये मैसेज हो गया, बट ओवरऑल एक
बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। फोर्स ना करें जो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं। आप अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो तकलीफ़ होगी। सो थोड़ा बैलेंस करके चलें। सो वी हैव इन द नियर फ्यूचर, सो जो भी हो रहा है आपके पर्सन जो भी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिश है कि जल्दी हो जाए इन द नियर फ्यूचर। अगले 2-3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। जब भी ये कार्ड आता है इन द नियर फ्यूचर मेरे लिए 2-3 महीने है, उससे ज़्यादा आगे ना जाइएगा 6 महीने तक। अगले 2-3 महीने आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इन 2-3 महीनों में आपके पर्सन आपको क्लैरिटी भी देंगे। आप थोड़ा सा मेडिटेट करें, उससे भी आपको बड़ा अच्छा फील होगा। आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको साइंस मिलेंगे, आपको आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मैसेज, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि क्या मैसेज आपको मिल रहा है। सो कनेक्ट रहा करें नेचर से और साइंस से, नंबर्स से। जो चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं कहीं ना कहीं इशारा कर रही होती हैं, सो आपको क्लिक से पता चल जाएगा कि कहाँ इशारा हो रहा है। बट आप मेडिटेट करें। मेडिटेशन की बहुत सी फॉर्म्स हैं। अगर आप पूजा करते हैं ये भी मेडिटेशन है, अगर आप प्रे करते हैं ये भी मेडिटेशन है, अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप गीता पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ये मेडिटेशन है। ये सब चीज़ें आप करें, इससे आपको सुकून मिलेगा। सोर्स एनर्जी से कनेक्ट करें, जिसे भी आप अपनी सोर्स मानते हैं, जिसे भी आप लाइट का ज़रिया मानते हैं, जिसे भी आप सबसे बड़ा मानते हैं, फॉलो करें, कनेक्ट करें उस सोर्स से। सो आपको सुकून मिलेगा, आपको अच्छा फील होगा। और 2-3 महीने जैसा मैंने आपको बताया, अगले 2-3 महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे इस कनेक्शन के लिए। सो अब हम आपके आने लगे हैं येस एंड नो क्वेश्चन पर। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से। हमारे पास आ गया वाओ 11-11, तो सबसे बड़ा साइन है ना। अगर आपको बहुत ज़्यादा 11-11 नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि ये 11-11 जो होता है ना, ये गेट वे होता है, एक नई अपॉर्चुनिटी, न्यू डोर्स ओपन अप हो रहे हैं। बहुत से लोग 11-11 के बारे में बहुत क्वेश्चंस करते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर। ये सबसे खूबसूरत एंजल नंबर मेरा फेवरेट है। जब भी मैं देखती हूँ 11-11 मेरी तो आंखें चमक जाती हैं। सो आपका आंसर आया है डेफिनेटली, इट्स अ बिग येस। येस आया है आपका आंसर। सो नंबर 1 वैसे मेरा तो फेवरेट नंबर है और मेरा लकी नंबर है बेसिकली, इसलिए भी मैंने अपने चैनल के नाम में भी 11-11 रखा। सो ये भी मैंने राज आज आपको बता दिया है कि क्यों है 11-11। सो बेसिकली मेरे लिए तो ये एक नया पोर्टल ओपन अप हुआ था ना, जब आज से काफ़ी साल पहले मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी। तो मुझे 11-11 बहुत नज़र आता था और मैं समझ नहीं पाती थी। और आज से कोई 9 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, मैं जब घड़ी पे देखती थी 9-11, 8-11, 7-11, मैं लोगों से भी पूछती थी कि ये क्या होता है, ये क्यों मुझे ये नंबर्स नज़र आ रहे हैं, 7-11, 8-11, 11-11, इसका क्या मतलब है। और किसी के पास इसका आंसर नहीं था। बहरहाल मेरी रिसर्च जो है वो चलती रही। बट फिर अचानक ही कभी मैं टैरो रीडिंग से गुज़री और मैंने देखना शुरू की। ज़ाहिर है उस टैरो रीडिंग देखने का भी ज़रिया एक इंसान बने। अब बहुत ज़्यादा आई थिंक डिटेल्ड कम्युनिकेशन हो जाएगी। खैर किसी ना किसी तरह मैं इंस्पायर हो गई, मैंने देखा, मैंने सीखा और आज मैं आपके सामने हूँ। बात यह है कि लोग ये भी कहते हैं ना कि हमें तो नंबर्स नज़र आ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है हमारी लाइफ में। मैं आपको बता रही हूँ 9 साल पहले मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये नंबर्स मुझे क्यों नज़र आ रहे हैं मेरी लाइफ में। दूर दूर तक ना मैं जानती थी कि टैरो कार्ड रीडिंग कोई चीज़ होती है, मैं कुछ नहीं जानती थी। मैं कभी ये नहीं जानती थी, ना मैंने कभी ज़िंदगी में ये सोचा था कि मैं टैरो रीडिंग करूँगी। हाँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी का, स्पिरिचुअलिटी का, नई नई चीज़ें सीखने का शौक़ बहुत था, इन चीज़ों का मुझे बचपन से। लेकिन मुझे ये कभी नहीं पता था कि मैं ये काम करूँगी। मैं इंस्पायर हुई। अब देखें ना, इंसान पूरी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, इंसान अपना लाइफ पर्पस कितनी देर से जाके कभी कभार हमें पता चलता है ना कि हम लोगों को गाइड करेंगे या हम पोर्टल बनेंगे किसी ना किसी को हील करने का, किसी को मोटिवेट करने का। मेरे लिए तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत ऑनर की भी बात है कि आप लोग मेरी बातें सुनते हैं,
फिर जब आप लोग कमेंट्स करते हैं कि मेरी बात सुन के आपको मोटिवेशन मिल गई या कोई डार्कनेस से लाइट की तरफ आ गया, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी ड्यूटी कंप्लीट हो गई, मेरा जो पर्पस था वो कंप्लीट हो जाता है। मुझे ऐसा फील, एक कंप्लीशन की आती है फीलिंग जब आप लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं। और मेरी पर्सनैलिटी बहुत इंट्रोवर्टेड है, तो मेरी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा ना फ्रेंड्स हैं ना लोग हैं, तो मैं आप ही लोगों से कनेक्ट करती हूँ। सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और जब मैं किसी भी तरह आप लोगों की हेल्प करती हूँ और आपको मोटिवेट करती हूँ। सो एनीवे, बताने का मकसद ये था कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग में इतना टाइम लगे और इतनी देर से समझ आए लाइफ पर्पस के बारे में। कुछ लोग बहुत लकी होते हैं, जल्दी सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, बट सीखने का प्रोसेस जब तक आप ज़िंदा हैं वो चलता रहेगा। एंड यू नेवर नो कि मरने के बाद भी हम कुछ ना कुछ नया लर्न करें, कहीं किसी और यूनिवर्स में चले जाएं। आई डोंट नो, हु नोज़, राइट? सो ये जो 11-11 हो सकता है कि इस कनेक्शन में आपके लिए एक बड़ा साइन हो, आपको नज़र आए बहुत ज़्यादा 11-11, तो ये एक साइन होगा कि मतलब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू गेट्स, न्यू डोर्स ओपन होने लगे हैं। सो आज तो बात पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई। सो एनीवे, ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो लव हो, चाहे वो घर हो, फाइनेंसेस हो, कोई भी आपका जो सपना है, ख्वाब है, जो भी आपका ड्रीम है, वो आप ज़रूर मैनिफेस्ट करें, ज़रूर हो आपकी लाइफ में। मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है। आप लोग डिज़र्व करते हैं। याद रखिएगा कि जो भी आप मांग रहे हैं ना, आप डिज़र्विंग हैं। ये ना सोचा करें कि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी। जब ये समझेंगे कि आप डिज़र्विंग हैं तो वो चीज़ आप तक पहुँच जाएगी। So thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.